जैसे आप समझो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका वेट लॉस हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो भी बीमारी है आपको, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या कहेगा, आप भाई सब्जी खाओ, आप जिम जाओ, आप ये करो, आप वो करो, फलाना करो, टिकाना करो, सारी बातें की आप उस हिसाब से सारी चीज़ें करते हो। आप सुबह सुबह बढ़िया 1 किलो लौकी का जूस पी रहे हो, है ना, फिर आप बीन्स खा रहे हो, आप गंवार की फली खा रहे हो, आप टमाटर खा रहे हो, आप दुनिया भर की जिम कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और वो नाक को कम ज़्यादा क्या बोलते हैं, अनुलोम विलोम, और दुनिया भर के पागलपन कर रहे हो। समझ में आया? जो कुछ भी कर सकते हो आप कर रहे हो, ये तो कहलाएगा चरणन योग। और फिर अंदर में जो एक्सरे मशीन में आता है, समझ में आया, और उसके बाद जो डॉक्टर मशीनों में देख देख के अंदर में मशीन में जो चल रहा होता है, अंदर शरीर के अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है, उसे डॉक्टर देख करके रिपोर्ट में बताता है, भाई फलाना फलाना काम हुआ है, हीमोग्लोबिन इतना हो गया, और फलाना इतना हो गया, ये इतना बढ़ गया, ये इतना कम हो गया। ये सब क्या है, कर्णन योग का विषय। अब समझो, आपने जो भी सब्जी खाई, कम की, एक्सरसाइज की, बढ़ाई, ये सब आपने जो किया, इसके द्वारा आपने जो खून में हीमोग्लोबिन और जो जो भी फलाना टिकाना विटामिन E2 E B ABCD जो भी होता है, उसमें कुछ कम ज़्यादा आप बुद्धिपूर्वक कर सकते हो कि मैं लौकी का अगर इतना टुकड़ा खाऊंगा तो फलाना वाला विटामिन इतना बढ़ेगा या इतना कम होगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिनवाणी में चरणन योग का जो उपदेश है ना, बाह्य क्रिया का, अणुव्रत धारण करो, महाव्रत धारण करो, ये वाला नियम लो, ये वाला नियम लो, व्रतादिक करो, और नित्य नियम जाओ, रात्रि भोजन का त्याग, कंदमूल आदि का, ये सब आप करो, लेकिन बुद्धिपूर्वक आप ये वाला करने से मेरा गुण स्थान ये हो जाएगा, ओह इतना त्याग कर दे तो गुण स्थान फलाना हो जाएगा। तो ऐसे आप बुद्धिपूर्वक गुण स्थानों में कुछ कम ज्यादा कर सकते नहीं। बाह्य में आपकी प्रवृत्ति आप कैसी भी करो, बाह्य प्रवृत्ति करने से अंतरंग में कुछ भी बदलाव हो सकता नहीं है, किंतु अंतरंग में जो कषाय घट रही है, निश्चित रूप से नियम से बाह्य में प्रवृत्ति दिखाई देती ही देती है। उसी प्रकार अंदर, यहाँ शरीर पे आ जाओ, शरीर पे क्या, उदाहरण पे, अंदर में हीमोग्लोबिन कम ज़्यादा है, विटामिन की कमी है, तो बाह्य में कमजोरी इत्यादि शरीर में लक्षण दिखाई देते कि नहीं देते? पक्का है 100%। बाह्य में कमजोरी दिखाई दे, लक्षण दिखाई दे, आपको लगे, वो अंदर में वैसा का वैसा निकले ये जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर में प्रॉब्लम है और बाह्य में वो दिखाई दे, ऐसा होता है 100%। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इधर बाहर में आप कितने ही अणुव्रत महाव्रत कुछ भी करो, उसका अंदर के परिणामों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंदर में कषाय घट रही है, वितरागता बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से बाह्य में क्रिया वैसी की वैसी दिखाई देगी ही देगी। ये जैन दर्शन है, ये चरणन योग और कर्णन योग में अंतर है। अब आई बात समझ में?